कहानी की शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला अपनी जिंदगी में बहुत ही एम्बिशियस होती है। वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है। उसका सपना होता है कि एक दिन वो अपना ड्रेसेस का बहुत बड़ा शोरूम खोलेगी। सिंड्रेला इसके बाद चाय बनाती है और चाय लेकर वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के पास जाती है, जो सिंड्रेला को हर बात के लिए डांटती है। इसके बाद सिंड्रेला वापस बेसमेंट में आ जाती है और यहाँ हम सिंड्रेला के 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि चूहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर सिंड्रेला एक कैटरपिलर की जान भी बचाती है। अब हम इस राज्य के प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट से मिलने के लिए एक दूसरे राज्य की राजकुमारी आई होती है और उससे शादी करना चाहती है, पर रॉबर्ट को ये राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए रॉबर्ट मना कर देता है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा अपने बेटे रॉबर्ट को बुलाता है और कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें शादी करनी होगी। सब लोग तुम्हें लापरवाह समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके राजा बन जाओ और अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं पूरा का पूरा राज्य तुम्हारी बहन को दे दूंगा। अब राजा एक बहुत बड़ी डांस पार्टी के लिए राज्य के सभी लोगों को बुलाता है। यहाँ पर सिंड्रेला भी आती है जो पीछे खड़ी होती है। पीछे खड़े होने की वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता, इसीलिए वो राजा की बहुत बड़ी मूर्ति के ऊपर चढ़कर देखने लगती है। राजा सिंड्रेला को देख लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मूर्ति के ऊपर चढ़ने की। सिंड्रेला कहती है कि जो लोग पीछे खड़े हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको उनके लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए। यहाँ पर सिंड्रेला की सौतेली माँ भी अपनी दोनों बेटियों के साथ आई होती है और वो सिंड्रेला को देख लेती है, पर इतनी भीड़ में सबके सामने वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती। रॉबर्ट सिंड्रेला को देखता है और देखते ही उसे पहली नज़र में सिंड्रेला से प्यार हो जाता है और अब यहाँ पर डांस पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे राज्य के लोग यहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं, पर सिंड्रेला यहाँ से चली जाती है। अब रॉबर्ट अपने पिता से कहता है, मैं चाहता हूँ कि डांस पार्टी दोबारा से हो, लेकिन उस पार्टी में इस राज्य का हर एक इंसान आए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। राजा उसकी बात मान जाते हैं। रॉबर्ट से पार्टी का भी इंतजार नहीं होता। वो सिंड्रेला को ढूंढने के लिए अपना गेटअप चेंज करके मार्केट पहुंच जाता है, जहां पर सिंड्रेला उस ड्रेस को जो उसने अपनी बेसमेंट में बनाई थी उसे बेचने के लिए आई होती है। रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। सिंड्रेला बताती है कि मेरे पास ड्रेस है जो मैं बेचना चाहती हूँ। यह एक बहुत खूबसूरत ड्रेस है जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसे मैं 5 कॉइन्स में बेचूंगा। राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हूँ और वो उसे 5 के बदले 15 कॉइन्स देता है, जिससे सिंड्रेला को बहुत खुशी होती है। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि राजमहल में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने वाली है। सभी लोग उसमें आ सकते हैं कि राजकुमार को अगर कोई लड़की पसंद आई तो वो उस लड़की से शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर सिंड्रेला को हंसी आती है और वो रॉबर्ट से कहती है कि राजकुमार बहुत ही लापरवाह है। उनके पिता हमेशा उन्हें डांटते हैं, जबकि राजकुमार की जो बहन है वो काफी इंटेलिजेंट है। रॉबर्ट सिंड्रेला से पूछता है, क्या तुम डांस पार्टी में आओगी? वो कहती है कि नहीं, वैसे भी वो जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ अमीर लोगों की जगह है। अब राजकुमार चाहता है कि सिंड्रेला उस पार्टी में आए, इसीलिए वो कहता है कि तुम वहां पर आकर अमीर अमीर लोगों से मिल सकती हो जो तुम्हारी ड्रेसेस खरीदेंगे। राजकुमार कहता है, मैं भी उस पार्टी में आऊंगा और तुम्हें अमीर अमीर लोगों से मिलवागा। सिंड्रेला को नहीं पता कि ये राजकुमार है। इसके बाद सिंड्रेला पार्टी में आने के लिए मान जाती है। अब उसके पास 15 कॉइन्स भी है, जिससे वो ड्रेस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ले लेती है। वो अपनी बेसमेंट में जाकर ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। दरअसल वो एक बहुत ही शानदार ड्रेस बनाना चाहती है, पर उसके माइंड में कोई भी आइडिया, कोई भी डिजाइन नहीं आ रहा होता। पर बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में ड्रेस का आइडिया आ जाता है और वो एक बहुत खूबसूरत ड्रेस बना लेती है। अब वो शाम आती है जब डांस पार्टी है। सिंड्रेला तैयार हो जाती है। यहाँ पर सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें ये सब भी उस पार्टी के लिए तैयार हो चुकी है और जब सिंड्रेला ऊपर आती है तो उसकी माँ और उसकी बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती। अब सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला का कान पकड़कर खींचती है और कहती है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। ये जानने के बाद सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और तभी उसकी सौतेली माँ इंक उठाकर उसकी ड्रेस पर डाल देती है। उसकी ड्रेस जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाई थी, अब वो पूरी तरह से खराब हो गई है। सिंड्रेला वापस बेसमेंट में आ जाती है। वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी वो उस बॉक्स को देखती है जिसके अंदर उसने कैटरपिलर की जान बचाकर रखा था। अब कैटरपिलर एक तितली बन चुका होता है और वो सिंड्रेला को दुखी देखकर एक गॉड फेरी में बदल जाता है। इसके बाद वो सिंड्रेला की ड्रेस जो खराब हो चुकी है
उसे भी पूरी तरह से ठीक कर देता है और पहले से भी बहुत खूबसूरत बना देता है। साथ ही सिंड्रेला की ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत हील्स वाले जूते होते हैं, पर उनमें सिंड्रेला अच्छे से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी हील्स नहीं पहनी होती। अब गॉड फेरी सिंड्रेला के चलने की समस्या को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। यहाँ पर सिंड्रेला के 3 चूहे दोस्त भी होते हैं जिन्हें गॉड मदर 3 लड़कों में बदल देती है और कहती है कि ये तुम्हारे हेल्पर हैं। साथ ही वो सिंड्रेला को ये भी कहती है कि तुम्हें 12 बजने से पहले वापस लौटना होगा क्योंकि 12 बजे जादू खत्म हो जाएगा। अब सिंड्रेला उस डांस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी सौतेली माँ से टकराती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे पहचान ही नहीं पाती कि यह सिंड्रेला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। साथ ही गॉड मदर ने सिंड्रेला को पहले ही कहा था कि अगर वहां पर तुम्हारी माँ या तुम्हारी सौतेली बहनें तुम्हें मिलेंगी तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। अब सिंड्रेला यहाँ से आगे जाती है जहाँ पर उसे एक रानी मिलती है और वो सिंड्रेला की ड्रेस की बहुत तारीफ करती है। सिंड्रेला बताती है कि यह ड्रेस मैंने खुद बनाया है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वह कहती है कि मैं भी अपने लिए एक ड्रेस डिजाइनर ढूंढ रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो। अब राजकुमार को सिंड्रेला कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो सबसे कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आज वो यहाँ पर नहीं आई। सिंड्रेला ऊपर से रॉबर्ट को देखकर चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि रॉबर्ट ही राजकुमार है। तभी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से टकरा जाती है और वो गिर जाता है। उसकी आवाज से जब राजकुमार उस तरफ देखता है तो उसे सिंड्रेला दिखाई देती है। राजकुमार उसकी तरफ बढ़ता है और सबसे मिलवाता है। रॉबर्ट अपनी बहन को खड़ा होने के लिए कहता है और जब वो खड़ी होती है तो सिंड्रेला उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वही ड्रेस पहना होता है जो रॉबर्ट ने सिंड्रेला से मार्केट में खरीदा था। अब राजकुमार और सिंड्रेला डांस करते हैं और कुछ देर के लिए महल से बाहर जाते हैं जहां पर रॉबर्ट सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर सिंड्रेला साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे कुछ सपने हैं, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ना कि मैं बेसमेंट की कैद से आज़ाद होकर महलों की दीवारों में कैद होना चाहती हूँ। इसके बाद वो जाने लगती है। अब 12 बजने वाले हैं और 12 बजते ही मैजिक खत्म हो जाएगा, इसीलिए सिंड्रेला यहाँ से वापस जाना चाहती है। और जब वो महल के अंदर से होते हुए भाग रही होती है तो राजा अनाउंसमेंट करते हैं कि राजकुमार जिस लड़की से शादी करेंगे वह यही लड़की है। लेकिन सिंड्रेला को यहाँ से जाना होता है। सिंड्रेला यहाँ से भाग जाती है और महल का एक सिपाही सिंड्रेला को पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। इसीलिए सिंड्रेला अपने कांच के सैंडल को उतारकर उसकी तरफ फेंकती है और यहाँ से बाहर भाग जाती है जहाँ पर उसकी बगी और 3 सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन 12 बज जाते हैं और उसकी बगी बॉक्स में बदल जाती है और उसके जो 3 सर्वेंट्स होते हैं वो दोबारा से चूहे बन जाते हैं। सिंड्रेला अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वही राजा को दिखाया जाता है जो राजकुमार पर बहुत गुस्सा होते हैं। राजकुमार कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, पर सिंड्रेला मुझसे शादी नहीं करना चाहती। राजा कहते हैं कि अब तुम्हें उसी राजकुमारी से शादी करनी होगी जो पहले भी तुमसे मिलने के लिए आई थी। अगर तुम उससे शादी करोगे तो हम दोनों के राज्य एक हो जाएंगे, जिससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। राजकुमार को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। सिंड्रेला बेसमेंट में उस महारानी के लिए नई नई ड्रेसेस बना रही होती है जो उसे पार्टी में मिली थी और तभी सिंड्रेला को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सिंड्रेला चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाती है। यहाँ पर सिंड्रेला की सौतेली माँ आती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि जितना गलत तुम मुझे समझती हो मैं उतना गलत नहीं हूँ। दरअसल मैं कभी तुम्हारी तरह एम्बिशियस हुआ करती थी। मैं एक पियानो प्रोफेशनल बनना चाहती थी और जब मुझे एक रेपुटेड पियानो स्कूल में पियानो सीखने का मौका मिला तो मैंने घर छोड़ दिया। पर जब मैं घर वापस गई तो मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया और कहा कि मैं एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकती। और जब सिंड्रेला की माँ सब कुछ सिंड्रेला को बता रही होती है तभी चूहा सिंड्रेला के कांच की एक सैंडल को गिरा देता है, जिसे सिंड्रेला की सौतेली माँ देख लेती है और वो पहचान जाती है कि रात को जो लड़की पार्टी में आई थी यह सैंडल उसी लड़की का है। उसे पता चल जाता है कि रात वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। वो सिंड्रेला से कहती कि तुम राजकुमार से शादी कर लो, जिससे हमारे घर में जितनी भी पैसों की प्रॉब्लम है वो सब की सब सॉल्व हो जाएगी। पर सिंड्रेला कहती है मैंने राजकुमार को शादी के लिए मना कर दिया है। इस बात पर उसकी सौतेली माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है फिर तुम उसी से शादी करोगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अब रानी राजा से कहती है जब तुम राजा नहीं बने थे तो तुम अपने बेटे से प्यार करते थे, लेकिन राजा बनने के बाद तुम सिर्फ एक ही बारे में सोचते हो और वो ये है कि अपने राज्य को कैसे बढ़ाया जाए। जिंदगी और फैमिली यह नहीं होती, इंसान को उसका प्यार मिलना बहुत जरूरी है। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है और राजा अपनी बेटे रॉबर्ट को अपने पास बुलाता है।
वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम उस लड़की से शादी मत करना जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, बल्कि उसी से करना जिसे तुम प्यार करते हो। राजा उसे सिंड्रेला का कांच का सैंडल दिखाता है। रॉबर्ट उस सैंडल को अपने पास रख लेता है। अब सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को उस आदमी के साथ भेज देती है जिससे उसने उसकी शादी तय की होती है। वो आदमी सिंड्रेला को अपने साथ ले जा रहा होता है। सिंड्रेला अपने चूहे की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाती है। दरअसल वो उस दूसरी रानी से मिलना चाहती है जिसे सिंड्रेला के ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और जब वो उस तरफ भाग रही होती है तभी वहां पर राजकुमार आ जाता है और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों मार्केट में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस रानी ने उसे मिलने का वादा किया था। रानी जब सिंड्रेला की ड्रेसेस देखती है तो उसे सिंड्रेला की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वे सिंड्रेला से कहती है, मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ और तुम भी मेरे साथ पूरी दुनिया का सफर कर सकती हो। सिंड्रेला का भी यही सपना होता है। सिंड्रेला हाँ कह देती है। राजकुमार इसके बाद सिंड्रेला को अपने पिता के पास ले जाता है। राजा सिंड्रेला को पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो उस दिन उनकी मूर्ति के ऊपर बैठी थी। हालांकि सिंड्रेला एक आम लड़की है, लेकिन राजा को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो उनके बेटे से शादी करेगी। राजकुमार अपने पिता से कहता है कि मैं अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं और सिंड्रेला पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं। राजा को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और अब वो फैसला करते हैं कि उनकी बेटी, जो कि बहुत ही समझदार है, जो उसे वो राज्य की भाग दौड़ सौंप देंगे। अंत में हमें दिखाया जाता है कि पूरा राज्य सिंड्रेला और रॉबर्ट के मिलने से और रॉबर्ट की बहन के राजगद्दी संभालने से बहुत खुश है और सबके सब डांस कर रहे होते हैं। और इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।